नमः शिवाय। यदि इंसान ईश्वर के किए गए चमत्कारों का भेद पाले तो क्या वो ईश्वर ना कहलाए? यही फर्क है हम में और ईश्वर में कि इंसान हमेशा ईश्वर के किए गए चमत्कारों का भेद जानने में लग जाते हैं, उस चमत्कार को भूल जाते हैं। हम केवल उनके चमत्कारों का गुणगान कर सकते हैं, भेद नहीं जान सकते। 20वां अध्याय, तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। वेद व्यास जी ने पूछा, हे संत कुमार जी, शिव भक्ति करता महात्मा किस लोक में जाते हैं जहां से फिर उनका आवागमन नहीं होता? अब उस लोक को भली भांति वर्णन करें। श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यदि शंकर कृपा अभीष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या शिव लोक प्राप्ति कठिन है। तपस्या परम पवित्र साधन है जिसे देखकर स्वर्ग के देवता, ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, हरि भी तपस्या करते हैं। सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। उसकी अभिलाषा इसी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती है। सात्विक, राक्षस, तामस 3 प्रकार का तप होता है। सभी साधनों का साधन है। सात्विक तप देवता, सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों के अर्थ है। दूसरा राजस, दानव मानवों के अर्थ है। तमास तप तो राक्षस एवं पापात्माओं के अर्थ है। जिस तप को फल की इच्छा न करके किया जाए वही लोक एवं परलोक में सभी मनोरथों को पूर्ण करता सात्विक तप है। किसी कामना को धार कर किया हुआ तप राक्षस है, और जो किसी कामना सिद्धि के हेतु अपना शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए किया जाए तो यह तामस है। सबसे सात्विक तप श्रेष्ठ है। ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धार कर, हिंसा रहित हो, परम पवित्र होकर पूजन, तप, हवन, उपवास, आचार, विचार, मौन, इंद्रिय निग्रह आदि करके ही तप करना उचित है। बावड़ी, कुआं, तालाब, मकान, धर्मशाला बनवाना यज्ञ तीर्थों में बसाए मनुष्यों के परम सुखदायक भगवान शंकर की भक्ति के लिए शुभ मार्ग है। मेष संक्रांति, तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थित होकर रेचक, पूरक, कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहार का नाश, ये चारों प्रकार की बुद्धि अणि आदि 8 सिद्धियों से युद्ध पूर्व कथित उत्तम ज्ञान के साधन है। स्त्री, शया, पीने के पदार्थ, वस्त्र, धूप, लेप, तांबुल, भोजन, ये 5 वस्तु राजाओं के वैभव है। सुवर्ण, भार, तांबे के भवन, रतन मार्ग, निपुणता के साथ गान, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चमर आदि ये सभी भोग हैं। इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है। इस जगत में सब कुछ जानबूझकर जीव सभी चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है। फिर कभी बहुत समय बाद कोई पुण्य उदर होता है तो उस मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य योनि पाकर यदि अपने उद्धार को कोई भी उपाय नहीं करता तो उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं।